तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पुष्कर ब्लॉग में। और हम यहाँ पे पूजा करने के लिए बैठ गए थे, जहाँ पितरों को तर्पण वगैरह देते हैं। तो उन्होंने पूजा करवाई थी। पंडित वगैरह बहुत रहते हैं वहाँ पे, अपने आप ही आ जाते हैं, बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वहाँ पे हमने बैठ के पूजा करी उनके पितरों के नाम की, और उनके नाम का तर्पण छोड़ा। और ये पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। और ये देखो पुष्कर घाट में 52 घाट हैं इधर। पानी 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 भरा पड़ा है। अभी तो बहुत ज़्यादा पानी है इधर। देखो यहाँ से लेकर वहाँ तक कितना पानी है, बहुत पानी है। ये उधर शिवलिंग थी, 3 शिवलिंग थी, और नंदी महाराज बैठे थे उनके सामने। और ये देखो 3 शिवलिंग थी उधर। नंदी महाराज बैठे हैं सामने। ये देखो जूम करके दिखा रही हूँ। ये देखो ये बड़ा शिवलिंग था, ये फिर उससे छोटा था। फिर मैंने यहाँ पे महादेव को जल अर्पण किया, महादेव को जल चढ़ाया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये उससे छोटी शिवलिंग है, और उससे भी छोटी आगे है। ये देखो इससे छोटी। और आगे नंदी महाराज बैठे हैं। 3 शिवलिंग थे उधर पुष्कर में। फिर मम्मी आ गई थी, बोला मैं भी चढ़ाऊँगी महादेव पे जल। तो मम्मी फिर इतना ऊपर तो चढ़ा नहीं गया। मैंने बोला लाओ आप भर के दे दो मेरे को, हाथ और मेरे हाथ के साथ ही हाथ लगा लेना आप, तो आपका भी हो जाए, स्वीकार कर लेगा जल महादेव जी। फिर आ गए थे मनीत। फिर मनीत ने महादेव पे जल चढ़ाया। देखो मनीत ने नंदी महाराज को भी नहला दिया। लेकिन पानी बहुत था, इसमें मछली और सांप वगैरह भी थे। मैं यहाँ खड़ी हूँ ना, यहाँ पे सांप था। और ये फिर आ गई सुहानी। अरे मैं भी जल चढ़ाऊँगी। वो आजा भाई तू भी जल चढ़ा दे। फिर सुहानी ने जल चढ़ाया। तीनों शिवलिंग पे चढ़ाएगी। अगर आप लोगों को पता है तो एक साथ ये 3 शिवलिंग क्यों हैं तो कमेंट करके बताएं मुझे। ये तो नहीं पता कि 3 शिवलिंग क्यों हैं इधर, लेकिन इधर 3 शिवलिंग थी। पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। देखो ये अपने विष बोल रही है नंदी के कान में। पंडित जी हमारे इधर पूजा कराई रहे हैं, अभी तक मंत्र पढ़ रहे हैं वो। यहाँ बोलते हैं कि उनको भोग लगाना चाहो आप तो यहाँ पे भेंट स्वीकार कर दो। जितना भी पैसे उनको दे देते हैं तो वो पितरों को फिर भोग लगा देते हैं। कितना जिसके आपकी इच्छा हो, 1100, 2100, 5100, जितना भी आपकी इच्छा हो, कितने भी पैसे दे सकते हो उधर, और पितरों को भोग लग जाता है वहाँ पे। आप खीर पूरी का लगाओ, या लड्डू का लगाओ, या बूंदी का लगाओ, वो उनको बताना पड़ता है कि भी किस चीज़ का आप भोग लगाओगे। तो वो उस हिसाब से बता देते हैं आपको पैसे। फिर यहाँ पे हो गई थी पूजा समाप्त। कि पितरों को करो प्रणाम, तो हम पितरों को प्रणाम कर रहे थे इधर। फिर वो जो पूजा कराई थी उस प्लेट में जो भी था सामान, वो लोग इधर विसर्जन करके आए इसको। तो मैं यहाँ पे विसर्जन करने गई थी। यहाँ पे मैं विसर्जन करके आई। पितरों को तर्पण।
तो आ गई थी मैं उधर विसर्जन करके सामग्री जो पूजा से बची थी। फिर हम गए, अब ये वर्मा जी का मंदिर है इधर, तो फिर हम वर्मा जी के मंदिर में जाके दर्शन करके आए थे। ये देखो, तो यहाँ पे धूप अगरबत्ती दीवा बत्ती कुछ नहीं होता, बस जो भोग दिया जाता है वो चढ़ा देते हैं इधर और माथा टेक के फिर आ जाते हैं। ये उन्होंने सावित्री माता ने श्राप दिया था कि आपके मंदिर में जो भी आएगा लेकिन आपके दीवा बत्ती कुछ भी नहीं होएगा, आप बस दर्शन करके जा सकता है। और जो भी इच्छा मांगेगा, जब मनोकामना मांगेगा तो उधर वो 52 घाट है ना, उधर ही मांगेगा, उधर ही दीप धूप उधर ही होते हैं सब, मंदिर में नहीं होते दीप धूप, यहाँ पे केवल प्रसाद ही चढ़ता है। और ये है मंदिर। तो ये देखो मंदिर का नज़ारा। और फिर हम शाम की आरती में आए थे, और यहाँ पे शाम की जो आरती होती है ना, वो 52 घाट की एक साथ आरती होती है। वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है जब शाम की आरती लेते हैं, तो इसलिए हम स्टे किया था एक दिन के लिए आरती के लिए। फिर ये देखना आप आरती सुनना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।